हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम है रूमा गुप्ता और मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे और अगर ऐसा हो कि वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नमाज पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, तो ये क्या जायज़ है या नाजायज़ है? बहन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है? नहीं। सबसे पहले कुछ शराइत है हर चीज़ के। आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया रखेंगे, साइकिल का एक पहिया रखेंगे, ट्रैक्टर का, तो गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेगी। या चारों साइकिल कर दो या चारों ट्रैक्टर कर दो। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम हैं और शिर्क कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है। और ये सबसे बड़ा गुनाह है क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें ज़िंदगी दी, जिसने ये सारी चीज़ें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे, ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाज़त नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, ये इजाज़त नहीं है। जहाँ तक के सवाल है क्या एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है? अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो वो नमाज कहाँ भी पढ़ सकता है अगर जगह साफ है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारी दुनिया, सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है। यानी सारी दुनिया आप कहाँ भी नमाज पढ़ सकते, देखना चाहिए कि साफ है, आप नमाज पढ़ सकते। तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर में जाते हैं और वह साफ है, कोई मूर्ति आगे नहीं है, तो नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते। शादी करने की ज़रूरत नहीं है, नमाज पढ़ने के अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का ईमान हो। और अगर आप हिंदू मज़हब पढ़ेंगे तो हिंदू मजहबी किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मजहब में भी यही लिखा है, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैचू नहीं। अगर ये मान ले कि कम से कम जो यकसा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो यकसा नहीं है उसको कल डिस्कस कर सकते। और अगर आप तहकीक करते हिंदू मजहब की किताब पढ़ते और इस्लाम मजहब की किताब पढ़ते, दोनों में लिखा है खुदा एक है, दोनों में लिखा है खुदा का कोई अक्स नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा का कोई बुत नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, दोनों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है,
دونوں میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے. میں حوالے دے سکتا ہوں اور میں تقریر ایک دیا ہوں, سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم. اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت دونوں کتاب میں. آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. اب منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225 پڑھیں گے, اس میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. قرآن میں لکھے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل چیپٹر 16 ورس 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی. کیا آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, سور کا گوشت اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے. آپ اگر ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے اس میں بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے کافی یکسانیت ہے. اسلام مذہبی کتاب میں لکھا ہے قرآن میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر حجاب کے بارے میں. عورت کو الحمدللہ حجاب میں ہونا چاہیے, سر سے ڈھکا ہونا چاہیے اس کا جسم, صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہتھیلی تک کے. آپ اگر ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے رگ وید بک نمبر 8 میں لکھا ہے اور رگ وید بک نمبر 10 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کو اپنے سر کے پلوں کو ڈالنا چاہیے چہرے پہ. رگ وید میں بھی لکھا ہے کہ جب مرد کو دیکھے تو نظر نیچے کرنا چاہیے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کہ جب بھی کوئی خاتون مرد کو دیکھتی ہے جو اس کا شوہر یا قریب رشتہ دار نہیں ہے, اور جب بھی کوئی مرد کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور قریب رشتہ دار نہیں ہے تو اسے نظر نیچے کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے آپ تحقیق کریں گے جو یکسانیت ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. تو یکسانیت ہندو اور اسلام مذہب میں جو مذہبی کتاب میں لکھا ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہب کے ٹھیکیدار یہ چیز کا ذکر ہی نہیں کرتے. کیوں؟ اسی لیے میں حوالے دیتا ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں کوئی پنڈت نہیں ہوں, میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں, لیکن میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں. تو کسی کو بھی شک ہے, کسی کو بھی شبہ ہے تو گھر پہ جا کے چیک کر سکتا ہے, یا انٹرنیٹ پہ جائیے, آپ ٹائپ کرو, وید بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے, قرآن بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے, ٹائپ کرو, ریفرنس ٹائپ کرو, آپ کو حوالہ مل جائے گا. تو اسی لیے گاڑی چلنے کے لیے دونوں کا جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہی ہونا چاہیے. اسی لیے دونوں لوگ مومن ہونا ضروری ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. میرا نام سکانت چندر ہے. میں مرشید آباد ضلع کا بیلڈنگا سے آیا ہوں. میرا سوال ہے اسلام اور راجنیتی میں کیا فرق ہے, مجھے یہ جاننا ہے. ویسا میں جاننا چاہتا ہوں کدھر کھڑے, اتنا بڑا سیلاب ہے انسانوں کا, پورا سمندر ہے. سیکنڈ مائکروفون کدھر ہے؟ ماشاء اللہ ادھر سیکنڈ مائکروفون. جی ہاں سیکنڈ مائکروفون ادھر ہے نا. ہاں ہاں جی ہاں. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ جاننا چاہتے اسلام اور راجنیتی میں فرق کیا ہے. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے جس کا معنی امن, اور کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. اسلام مطلب امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد. راجنیتی ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں پالیٹکس. پالیٹکس سے کس طریقے سے راج کو چلانا, راجنیتی کس طریقے سے راج کو چلانا, کس طریقے سے ملک کو چلانا, دیش کو چلانا. اسلام ایک مکمل دین ہے. اسلام ہیز دا سولوشن ٹو آل دا پرابلمز آف ہیومینٹی. اسلام ایک مکمل دین ہے. وہ صرف کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر نہیں کرتا بلکہ مکمل دین ہے جو ایک انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے اس دنیا میں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. یہ پالیٹکس لفظ جو ہے آج کی تاریخ میں پالیٹکس اکثر گندا ہو چکا ہے. تو لوگ جب پالیٹکس بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ گندا شبد ہے, لیکن اسلام میں الحمدللہ کس طریقے سے دیش پہ حکومت کرنا اس کے بارے میں بھی ذکر ہے. آج کی پالیٹکس اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن اسلام میں پالیٹکس ہے. اسلام مانتا ہے خلافت میں ایک خلیفہ ہوتا ہے, اور وہ خلیفہ جو ساری خلافت میں اونچا درجہ لگتا ہے وہ ڈیسیشن لیتا ہے بیسڈ آن قرآن اینڈ صحیح حدیث. تو قرآن جس طریقے سے ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, آخری کانسٹیٹیوشن دنیا کا یہ قرآن. قرآن از دا ورلڈ کانسٹیٹیوشن.
सारी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है, किस तरीके से जिंदगी को बसर करना चाहिए, क्या चीज फर्ज है, क्या चीज हराम है, क्या चीज मुबाह है, इसमें सारी डिटेल है। और इसकी तो तशरीह है या तफसीर आप बोलेंगे, वो है सही हदीस, अल्लाह के रसूल की सही हदीस, जो अल्लाह के रसूल ने कहा, जो सही हदीस है। ये दोनों को लेके अगर आप मुल्क या दुनिया को चलाएंगे तो ये इस्लाम के मुताबिक चलेंगे और हमेशा इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। अफसोस की बात है कि आज दुनिया में एक भी मुल्क नहीं है जो मैं कह सकता हूं कि 100% कुरान और सही हदीस पे चल रहा है। एक वक्त था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उनके इंतकाल के बाद पहले 4 खुलफा राशिदीन, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, may Allah be pleased with them all, ये दौर सबसे सुनहरा दौर था। और सही राजनीति आप जानना चाहते तो इनको देखिए, इनके दौर को देखिए, अल्लाह के रसूल और पहले 4 खुलफा राशिदीन के दौर। इनमें आपको सबसे बेहतरीन मिसाल मिलेंगी किस तरीके से हुकूमत करना चाहिए। ये सबसे अच्छी मिसाल है। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान और सही हदीस से दूर हो गए, इसीलिए हम पीछे हो गए। इंशाअल्लाह मुसलमान जब कुरान और सही हदीस के करीब आएंगे तो इंशाअल्लाह फिर से वो ऊंचाई पे आएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। Sir, good evening. Myself, Amitabh Bhattacharya. I am basically from Malda, that is in West Bengal, and I am working in an pharma industry. I am having a question, sir, that actually I don't have any sort of idea about Quran before 6 months, and someone give me the Quran पढ़, उसमें बहुत कुछ है, अच्छा चीज़ है सर, मैंने पढ़ा सर। आई एम हैविंग सब इंटरेस्ट आफ्टर रीडिंग द कुरान, बट सर प्लीज़ हेल्प मी आउट दैट हाउ कैन आई सर, मैं कैसे करके और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर सकूँ सर अबाउट कुरान और अबाउट इस्लामिक रीजन। सर भाई का सवाल है कि 6 महीने पहले उन्हें इस्लाम के मुतालिक कोई इल्म नहीं था। 6 महीने पहले उन्हें कुरान मजीद का तर्जुमा किसी ने उसे पेश किया और 6 महीने पहले कुरान का तर्जुमा पढ़ा और काफ़ी प्रसन्न हुआ। वो पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से वो और कुरान के करीब आ सके, इस्लाम के करीब आ सके और समझ सके। भाई साहब, जो भी चीज़ आप कुरान में पढ़े उस चीज़ को आप मानते हैं कि हक है? यस सर, ऑब्वियसली सर। मैंने पढ़ा हूँ लेकिन पूरा नहीं, 3 हदीस तक मैंने पढ़ा हूँ। 3 जुज़, 3 बारे। लास्ट अल बकरा जो है सर, द काव बोल के, वो मैंने लास्ट पूरा पढ़े। हाँ सर। माशाल्लाह। भाई साहब कहते हैं कि सूरह बकरा पढ़े, जो माशाल्लाह 2 जुज़ से ज्यादा है। सूरह बकरा अकेला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सूरा है। यस सर। माशाल्लाह 286 उसमें आयते हैं और 2 से ज़्यादा पारे हैं उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन आपने 115 कुरान यानी 7% कुरान तकरीबन आप पढ़ चुके हैं। हाँ सर। मेरी दरख्वास्त है कि ये जो सूरह बकरा आपने पढ़े, पढ़ने के दौरान आपको उसके अंदर कुछ सही लगा, गलत लगा या कैसा लगा? नहीं सर, जो समझ में आया वो तो सभी सही लगा। तो आपको सूरह बकरा में क्या बात समझ में नहीं आई? मतलब मेरे को लगता है सर कि मैंने जो पढ़ा बस पढ़ाई, कुछ याद, मतलब कुछ मेरे को समझ में आया, मतलब 1% मेरे को समझ में आया, लेकिन मैंने पढ़ा पूरा। कोई मेरे को हेल्प भी किया, बहुत अच्छा तरह से हेल्प किया, लेकिन सर मेरे को लग रहा है कि मेरे को और जानना चाहिए। मतलब आई कैन गो थ्रू द कुरान विदाउट वॉचिंग दैट कुरान। भाई साहब कह रहे कि वो चाहते और करीब आया, उन्हें पढ़ा लेकिन 1% उनके नज़दीक वो समझे और याद रखे। भाई साहब, कुरान मजीद को पूरा समझना तो कोई भी इंसान नहीं कर सकता कि पूरे तदब्बुर कुरान। जिस तरीके से कल मैंने कहा कि एक होता है तज़क्कुर कुरान, एक होता है तदब्बुर कुरान। आपने जब सूरह बकरा किया तो 100% सूरह बकरा को तज़क्कुर कुरान किया। तज़क्कुर कुरान मतलब उसका तर्जुमा आपने पढ़ा, लेकिन तदब्बुर करना मुश्किल है। जितनी बार ज़्यादा तदब्बुर करेंगे उतने बार आपको और अच्छा लगेगा। लेकिन तज़क्कुर कुरान तकरीबन 7% आपने पूरा किया, 7% कुरान का आपने पूरा किया। और जैसे पढ़ते रहेंगे, जैसे मानी जानते रहेंगे, उसके ऊपर तदब्बुर करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। मैं भी नहीं कह सकता हूँ। और आप जानते कि एक साहबा थे इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर के बेटे जो दूसरे खलीफा थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने सूरह बकरा के लिए सिर्फ 8 साल लिए। 8 साल
सिर्फ 8 साल तक समझने में, क्योंकि जितना पढ़ते थे उतना और उनके जहन खुलता था। तो आप तो सिर्फ 6 महीने से शुरू किए, हाँ सर 8 साल लिए, तो ये कहना, लेकिन कुरान मजीद का 0.1% भी आपके जहन में गया काफ़ी है। 100% जाना ज़रूरी नहीं है, 0.1% भी सूरह बकरा का जहन में गया, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बदल जाएंगी आपकी। मेरी दरख्वास्त है कि पढ़ने के बाद जो अहम मैसेज है जो कुरान का, आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते खुदा एक है? आप मानते कि खुदा का कोई अक्स नहीं है? नहीं सर। आप मानते खुदा का अक्स नहीं? आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? हाँ सर। आप मानते बुत परस्ती सही है क्या गलत है? बुत परस्ती गलत है सर। गलत है। मूर्ति पूजा गलत है या सही है? मूर्ति पूजा गलत है या सही है? Actually, sir, the creator is only one. So why? Actually, I am having a question, sir. That in Hinduism there is 33 crores of, matlab, idols. They are going to worship them. But I just ask many of the Hindu brothers that can you name 33 of the god to whom you are worshipping? Sir, they just can't tell the name also. भाई साहब ने कहा कि हिंदुइज्म में 33 करोड़ गॉड है, लेकिन 33 नाम भी नहीं बोल सकते। नाम तो 33 से ज़्यादा है। 33 से ज़्यादा नाम तो मैं आपको बोल सकता हूँ हिंदुइज्म के गॉड के बारे में जो लोग कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्ला अबिदुर रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना, आप अल्लाह को रहमान से बुलाओ या अल्लाह से बुलाओ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सबसे बेहतरीन नाम है। लेकिन नाम सही होना चाहिए। इट शुड नॉट कंजर अप अ मेंटल पिक्चर। गलत सोच आपके दिमाग में पैदा नहीं होना चाहिए। और जो नाम भगवान अल्लाह ने खुद अपने आप को दिए वो नाम से पुकारना चाहिए। तो अल्लाह को दूसरे नाम से पुकारने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सही नाम होना चाहिए। ऐसा नाम नहीं जिससे अल्लाह की बेहुरमती हो। यस सर। इट शुड बी अ करेक्ट नेम। तो उस तरीके से कुरान मजीद में मिनिमम 99 सिफात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। तो उसी तरीके से वेद जब आप पढ़ेंगे, वेद के अंदर भी सिफात है, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन ये बोलना कि ये भगवान है वो गलत है। जैसा मैंने कल, आपने तकरीर सुनी मेरी, कल सवाल जवाब में थे आप? नहीं सर। आप वेद जब पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है यस सर। जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, यस सर। फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। तो लिखा है यजुर्वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो ये आप इस बात को मानते क्या? नहीं पूछता हूँ मैं। यस सर। आप मानते हैं कि भगवान का कोई स्ट्रक्चर, कोई स्टैच्यू नहीं? Yes. तो आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? Obviously, according to that, sir, it is wrong. गलत है बेशक। आप कुरान मजीद पढ़ने के बाद, जब पढ़े आपने 6 महीने से, उसके बाद आप ये यकीन करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? यस सर। प्रॉफिट। आप मानते? यस सर। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है? यस सर। तो आप मानते खुदा एक है, आप मानते मूर्ति पूजा गलत है, और आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? यस आप मानते? तो ये जो शर्त है, ये 2 शर्त के मानना, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और ये मानना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, ये बुनियादी बात है इस्लाम में। इस्लाम में दाखिल होने के लिए बुनियादी बात है। अगर आप इसको मान ले तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। बाद में नमाज, ज़कात, फिर जो चैरिटी देना, रोज़ा, वो सब बाद में। लेकिन अगर ये 2 चीज़ को आप मानते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। जैसे स्कूल में आप दाखिला लेते, हाँ सर। बेसिक, हाँ, बेसिक पढ़ते, बाद में फिर आप 1st, 2nd, 3rd, 4th आगे बढ़ते। तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए ये शर्त है कि आप मानो कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं है, और आप ये मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो ये अगर आप 2 चीज़ मानते हैं तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। यस सर। तो आप चाहते हैं इस्लाम में दाखिल होना? Yes, sir. Already हो चुका हूँ सर। हो चुके, माशाअल्लाह। चाहते कि कलमा पढ़े? सर
आप चाहते क्या कलमा पढ़े? सर यस. आप चाहते कलमा पढ़े? क्योंकि जो मैंने कहा उर्दू में कहा, अगर अरबी में कहेंगे तो इसे कलमा कहता हूँ, तर्जुमा भी करूँगा. सर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम चलेगा. है. प्रोनाउंसिएशन तर्जुमा मीन समझ गए काफ़ी है. प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गई तो अल्लाह माफ़ करेगा, तर्जुमे में गड़बड़ नहीं होना चाहिए. मेन दिल में ईमान है, प्रोनाउंसिएशन ज़रूरी नहीं है. यस सर. मेन चीज़ है, बाद में इंशाअल्लाह प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा. लेकिन आपको मुसलमान बनने के लिए कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है कि आप दिल से बनना चाहते हैं? नहीं सर, वैसा तो बात नहीं है. एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो कुरान टोटली. मतलब आई सर ऐसे ना पूरा हदीस मैं कंप्लीट कर लूँ. पूरी हदीस तो मैंने भी कंप्लीट नहीं किया, हदीस बहुत है. लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नो सर. आप अपने दिल से करना चाहते हैं? यस सर. आप पे कोई भी दबाव, नहीं ऐसा कोई कोई भी बात- प्रेशर, नहीं सर, ऐसा कोई कोई भी रिश्वत नहीं दे रहा है ना? नो नो सर, ऐसा हाँ? कुछ. तो आप दिल से कबूल करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए. अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु. व रसूलुहु. मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं. और बंदे हैं. माशाल्लाह आप मुसलमान बन चुके. और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूँगा कि इंशाअल्लाह आपको सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में. और इंशाअल्लाह मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए. आप सूरह बकरा पढ़ लीजिए, अभी आगे सूरह इमरान और सूरह निसा तीसरा चौथा पांचवा जुज़ पढ़ते जाइए. इंशाअल्लाह जो समझ में आता है वो समझिए. अगर कोई मुश्किलात पेश आते आप पूछ सकते. वही से मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है सर, इसलिए उसके लिए मैं सक्सेस हुआ हूँ, उतना तक गया हूँ सर. बकायदा कल माशाल्लाह. करके सर नेक्स्ट कुरान मतलब नेक्स्ट हदीस स्टार्ट किया हूँ सर रिसेंटली. हाँ, नेक्स्ट जुज़ आपकी हदीस ने जुज़. हाँ, आपको कहना चाहिए जुज़, आपने बाय मिस्टेक आपके मुंह से हदीस निकला. जुज़ या पारा, पारा बोलते हमारे हिंदुस्तान में, पारा बोलते, अरब ज़बान में जुज़ बोलते. तो 2-2.5 पारे मुकम्मिल हो चुके हैं माशाल्लाह. आस्ते आस्ते इंशाअल्लाह आप अगर पढ़ेंगे जितना समझ में आता है समझ लीजिए, आगे पढ़िए, फिर वापस से शुरू कर सकते हैं आप. और कुछ भी आपको अगर और कुछ सवालात आते हैं तो इंशाल्लाह आप ईमेल से पूछ सकते हैं. मेरा ईमेल है zakir@irf.net. सर मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड भी किया था, उधर से एक्सेप्ट भी हो गया. आ गया ना माशाल्लाह. क्योंकि ईमेल तकरीबन 1000 से ज़्यादा रोज़ आते हैं, कभी कभी लेट हो जाता है, उसके लिए माजरत चाहता हूँ क्योंकि डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई. और आप पीस टीवी देख सकते हैं. बहुत से शक जो आपके दिमाग में आते हैं इंशाल्लाह पीस टीवी की तकरीर देखते ही इंशाल्लाह काफ़ी दूर हो जाएंगे. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन इंशाल्लाह. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि हमें ईमान और सलामती वाली, तंदुरुस्ती की वाली ज़िंदगी अता करे. इस वीडियो में अरोमा गुप्ता नामी एक खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया है कि अगर मुसलमान मर्द और एक हिंदू लड़की शादी कर लेते हैं तो क्या ये जायज़ है कि मुसलमान मर्द जो है वो हिंदू लड़की के घर में जाके नमाज अदा करे और जो हिंदू लड़की है वो मुसलमान मर्द के घर में जाकर पूजा वगैरह कर सके. तो सूरह बकरा की आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाता है कि एक मुशरिक मर्द जो है उससे एक मुस्लिमा निकाह नहीं कर सकती और एक मुसलमान मर्द जो है वो मुशरिका से निकाह नहीं कर सकता, बल्कि एक बदसूरत मुसलमान मर्द, एक गुलाम मुसलमान मर्द एक मुशरिक, एक खूबसूरत और मालदार मुशरिक से कई गुना ज़्यादा बेहतर है. इसी तरीके से एक मुसलमान गुलाम औरत चाहे वो बदसूरत भी हो, वो एक खूबसूरत और मालदार मुशरिका से कई गुना ज़्यादा बेहतर है. साथ में अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है सूरह निसा की आयत नंबर 48 एंड 116 में कि अल्लाह ताला किसी भी गुनाह को बख्श देगा सिवाय शिर्क के, यानी कि शिर्क इतना बड़ा जुर्म है. और देखा जाए तो जिस खुदा ने, जिस अल्लाह ताला ने हमें बनाया, पैदा किया, दुनिया की तमाम नेमतें सहूलतें दी, हमें इतना सब कुछ अता किया, नेमतें अता की, ज़िंदगी अता की, तो इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि एक इंसान जो है अल्लाह ताला की वहदनियत से, उसके होने से, उसके एक होने से इनकारी हो जाए. इससे बड़ा तो कोई जुल्म मुमकिन ही नहीं है. तो इसलिए अल्लाह ताला शिर्क को कभी भी माफ़ नहीं करेगा. और जहाँ तक नमाज पढ़ने का ताल्लुक है
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پوری دنیا جو ہے انسان کے لیے مسلح ہے، یعنی کہ کہیں پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن صرف شرط یہ ہے کہ سامنے کوئی مورتی نہ ہو، سامنے کوئی تصویر وغیرہ نہ ہو، یا ایسی کوئی غیر اسلامی چیز نہ ہو، اور یہ کہ جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ پہ نماز پڑھی جا رہی ہے جگہ کا پاک ہونا لازم ہے، اور قبلے کی طرف رخ ہونا لازم ہے، تو ایک مسلمان جو ہے وہ کہیں پر بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور ساتھ میں ہندو مذاہب کی جو اپنی کتابیں ہیں ان میں بھی ایک خدا کی عبادت کرنے کا اور ایک خدا کے ہونے کا ذکر ہے، تو وہ والی باتیں جو کہ تمام مذہبی صحیفوں میں، یعنی کہ قرآن میں، وید میں، بائبل میں ایک جیسی ہیں، اگر ان یکساں باتوں پر، ان کامن باتوں پر اگر ایمان لے آیا جائے اور ان کامن باتوں پہ سب ایگری ہو جائیں، ان پہ عمل پیرا ہو جائیں، تو یہ ایک بہت آسان ہو جائے گا، تضاد ہٹ جائیں گے، اور حق راستہ، سچ راستہ جو ہے وہ بہت آسانی سے سمجھ آنے لگے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس سے کچھ رہنمائی ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو برائے کرم اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی ہدایت کا پیغام پہنچے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حق بات سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔